ममता बनर्जी की शर्मनाक हार पर रिपोर्ट आई सामने। भवानीपुर में ममता बनर्जी अपने ही बूथ पर बुरी तरीके से हारी। ममता बनर्जी सिर्फ 61 बूथों पर थीं आगे। पश्चिम बंगाल में हुई ममता बनर्जी की बड़ी हार को लेकर अब एक और रिपोर्ट सामने आई है और ये रिपोर्ट कुछ ऐसी है जिसमें ये कहा गया है कि ममता बनर्जी विधानसभा में अपना घर भी नहीं बचा पाई। कलकत्ता की भवानीपुर सीट, जिसे ममता बनर्जी अपना सबसे मजबूत गढ़ मानती थी, आज पूरी तरीके से बीजेपी और शुभेंदु के कब्जे में आ गया। और सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी के खुद के कालीघाट वार्ड से भी ममता बनर्जी को लगा, जहां ममता बनर्जी बुरी तरीके से हार गई। और आपके लिए बता दें, इलेक्शन कमीशन की बूथ वॉर फॉर्म डेटा 20 के मुताबिक भवानीपुर के कुल 267 बूथों में से ममता बनर्जी ने सिर्फ 61 बूथों पर लीड किया, बल्कि और इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने 205। तो देखिए, ममता बनर्जी का जलवा उनके ही बूथ पर नहीं चला, वहां पर भी शुभेंदु अधिकारी बाजी मार गए और शुभेंदु अधिकारी ने भारी लीड बनाई ममता बनर्जी के घर के पास। भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी कई बार चुनाव जीती, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में अमित शाह के घर में हराने वाले वादे को शुभेंदु अधिकारी ने शाब्दिक रूप से पूरा किया। न सिर्फ भवानीपुर सीट बल्कि ममता बनर्जी के मोहल्ले में भी बीजेपी की लहर दिखी। कई बूथों पर ममता बनर्जी को 40-50 से भी कम वोट मिले और ये नतीजे सिर्फ एक सीट की हार का नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़े संदेश की तरह है। क्या बंगाल की राजनीति में अब बड़े बदलाव आने वाले हैं? और आपके लिए बता दें कि जहां एसआईआर से भी एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की वो राजनीति, जिस तरीके से ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों का राज 15 साल से था, पहले सीपीआईएम का राज था, उसके बाद यहाँ पर ये ममता बनर्जी की पार्टी बनी, जिस पर लोगों ने काफी ज्यादा शुरुआत में भरोसा किया और कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री है, वो शायद बंगाल को आगे बढ़ाएगी। पर बीते 15 सालों में बंगाल में आखिरकार क्या हुआ? सिर्फ लूटपाट, बेटियों और बहनों के साथ अत्याचार और इसी के साथ साथ तमाम बड़े भ्रष्टाचार, जिन पर पिछले सालों में ईडी सीबीआई ने कई बार तो जांच करने के लिए बंगाल में फेरस्तें भी लगाई हैं। पर ममता बनर्जी ने हमेशा अपने नेताओं का फेवर लिया और ये कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके हमारी सरकार को गिराए जाने का प्रयास कर रहा है। और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कभी ध्यान नहीं दिया और जब भी महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आए बंगाल में, ममता बनर्जी ने हमेशा ही महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया, ना कि अपने टीएमसी के गुंडों पर कोई एक्शन लिया। और यही ममता बनर्जी का फुल कॉन्फिडेंस था, जिस पर उन्हें लगता था कि बंगाल की जनता तो उन्हें फिर एक बार वोट देगी और उनका सिंडिकेट इस बार भी जीत जाएगा। पर इस बार बंगाल की जनता के मन में ये बदलाव था, बदलाव की लहर थी और इसीलिए बीजेपी को भरपूर वोटों से जिताया है। और ममता बनर्जी के घर के आसपास के इलाके, यानी कि ममता बनर्जी का ही वो वार्ड, कालीघाट का वार्ड, यानी कि उनके घर के पास जो, यानी कि भवानीपुर सीट पे ही जो तमाम वार्ड थे, वहां की जनता ने भी ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं किया। तो आप देख सकते हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाले लोग भी ममता बनर्जी से किस तरीके से त्रस्त थे। जो ममता बनर्जी अभी तक ये दिखावा करती थी कि उन्हें कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहनकर निकला करती थी, पर आज जनता बंगाल की समझ चुकी है कि आखिरकार कैसे ममता बनर्जी और टीएमसी के गुंडों ने बंगाल को लूटा। और उसका ही ये बड़ा कारण है कि इस तरीके से अपने ही वार्ड में हारी है ममता बनर्जी बुरी तरीके से। ये जो अब इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल चुकी है। सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार बड़े और अहम फैसले बंगाल के विकास, महिला सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर ले रहे हैं और ममता बनर्जी के पुराने फैसलों को बदल भी रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन ले रहे हैं, टीएमसी गुंडों को भी अब सबक सिखाया जा रहा है, जो बंगाल में हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। और इसी बीच बीजेपी ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि अब वो टीएमसी से आने वाले लोगों को बीजेपी में स्वीकार नहीं करेंगे। तो देखिए, ये एक
के बाद एक बड़ा फैसला, जिससे ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों के लिए तो बड़ा झटका है ही। वहीं दूसरी तरफ बंगाल ने जिन बदलावों को देखते हुए बीजेपी पर भरोसा किया है, आज वो काम बंगाल में होने लगे हैं और इसीलिए ममता बनर्जी के लिए शर्मनाक हार कि वो अपना कालीघाट वार्ड भी बुरी तरीके से हार गई अपनी सीट के साथ साथ। रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी के एमपीज हों, स्पोक्स पर्सन हों, विधायक हों, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। टीएमसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, इसलिए टीएमसी में जो लोग हैं वो सत्ता की कारण है, सत्ता की गलियारों में वो अपने आप को ज्यादा सुस्त महसूस करते हैं। तो आज बीजेपी सत्ता में है, जनता इन लोगों को नकार दिया है, सिर्फ ममता बनर्जी को ठुकराया नहीं, पूरा तृणमूल कांग्रेस का लॉक स्टॉक एंड बैरल उन्होंने बाहर कर दिया। तो आज जनता की ये राय की भी, जनता की ये संदेश को मर्यादा देना, ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे तृणमूल कांग्रेस टेंटेड है, सारे तृणमूल कांग्रेस लूट मचाया था या कत्लेआम में शामिल हो गया था, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत लोग हैं जो लोग हम लोगों के संपर्क में है, आना भी बहुत लोग चाहते हैं और बहुत लोग तो 4 घंटा में बीजेपी बन गया, भगवा गुलाल लगा लिया, हाथ में झंडा लेकर के, उसका आपस का पार्टी का रंजिश का कारण किसी का घर तोड़ा, किसी का दुकान तोड़ा, किसी प्रोमोटर का दरवाजे पे ताला लगा दिया। अभी जो चल रहा है हम पूरा बंद नहीं कर पाए, हम पार्टी की तरफ से जितना सारा कोशिश करना चाहिए था हम लोग कर रहे हैं। अभी तक कोई शामिल अभी नहीं होगा, इसके लिए पार्टी जब निर्णय लेगा, पार्टी का एक तरीका है उससे हम लेंगे। हाँ, पाइपलाइन में बहुत लोग हैं, ये बात तो सही है। तो एंट्री मिलेगी, बीजेपी में आएंगे वो लोग, जगह देंगे उनको? न, किसी टेंटेड पर्सन का हम लोग जगह नहीं देंगे। जो हमारा कार्यकर्ता को मर्डर किया है हम उसको कैसे जगह देंगे? जो आम जनता का पैसा लूटा है, जो नौकरी बेचा है, हम कैसे उसको जगह देंगे? इन लोगों का खिलाफ भी तो जनता ने वोट दिया था, तो उसको कैसे शामिल कर लेंगे? ये कोई दुकान थोड़ो ही है, कोठा थोड़ो ही है कि जिसका जेब में पैसा है वो घुस जाए। धर्मशाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी, इसका अपना मर्यादा है। ये एक समय था जिस समय 242 आसन में हम लोग लड़ाई किया था और उसमें 2 आसन सब हम लोगों को मिला था लोकसभा में, अटल बिहारी जी हार गए थे। तो लोग उस समय मजाक से बोलता है कॉकरोच भी अपने को पंछी समझ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी फिर से कलामिस्ट बन जाएंगे, विजयराजे सिंधिया भी विश्व हिंदू परिषद में चला जाएंगे। लेकिन उस दिन भी हम लोग था ये विश्वास लेकर कि गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारा सरकार बनेगा, वो बन गया। श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बनेगा, और वो भी एक ऐतिहासिक क्षण में जब वंदे मातरम को 150 साल पूरा हो रहा है, उसी समय ये नतीजा है। खैर, उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।